शहजादी और एक वजीर की लड़की रोज उस्ताद के पास सबक पढ़ने आया करती थी। वजीरजादी उस्ताद को सलाम करके चांदी का सिक्का पेश करती और शहजादी क्योंकि बादशाह की बेटी थी इसलिए वह खाली हाथ जाती। मगर उस्ताद वजीरजादी को हमेशा शाबाश दिया करता था और शहजादी को सदा बदनसीब कहता। शहजादी इस बात से बहुत रंजीदा और गमगीन रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, तू हमेशा उदास और गमगीन क्यों रहती है? पहले तो शहजादी ने छिपाना चाहा, मगर जब माँ ने इसरार किया तो उसने सारा हाल सुना दिया कि उस्ताद हमेशा वजीरजादी को शाबाश देता है और मुझे बदनसीब कहता है। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। उसने उस्ताद को बुलवाकर इस बात की वजह पूछी। उस्ताद ने जवाब दिया, मुझे किसी तरह मालूम हुआ है कि इस लड़की पर बहुत भारी बोझ आने वाला है और यह बहुत मुद्दत तक आपसे जुदा रहेगी। जब बादशाह और मलिका ने यह बात सुनी तो वे बहुत परेशान हुए, मगर क्या कर सकते थे? किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है। आखिर एक दिन वे शहजादी को लेकर सैर व सियाहत के इरादे से दूसरे मुल्क को रवाना हुए। रास्ते में एक जगह उन्हें सख्त प्यास लगी। वे इधर उधर पानी की तलाश में फिरने लगे। कुछ दूर जंगल में उन्हें एक आलीशान महल दिखाई दिया। वे सब उस महल की तरफ गए, अंदर दाखिल हुए और वहाँ का ठंडा मीठा पानी पिया। जब सैर हो चुके तो वापस निकलने लगे, मगर जैसे ही शहजादी दरवाजे के फाटक से बाहर निकलने लगी, लोहे के कुएं अपने आप बंद हो गए। बादशाह और मलिका ने बड़ी कोशिश की कि दरवाजे तोड़कर शहजादी को बाहर निकाले, मगर कोई तदबीर कारगर न हुई। कई दिन तक वे वहीं ठहरे रहे, मगर जब कोई सबील न बनी तो आखिर मायूस होकर आंसू बहाते हुए अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वापस चले गए। लड़की पहले तो बहुत रोती चिल्लाती रही, मगर बाद में सब्र करके बैठ गई। बैठी बैठी जब थक गई तो अंदर चली गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि एक बड़ा लंबा चौड़ा बाग है, हर किस्म के फूलों और फलों से आरास्ता। उसके बीचों बीच एक बारहदरी बनी हुई है, निहायत ही परतकल्लुफ और दिलकश, गोया एक अजायब खाना है जो दुनिया की हर कीमती चीज से सजा हुआ है। एक तरफ उसमें एक सेज बिछी हुई थी और उस पर एक निहायत खूबसूरत आदमी दोशाला ओढ़े बेहोश पड़ा था। शहजादी झुककर देखने लगी तो मालूम हुआ कि उसके सारे बदन में सुइयां ही सुइयां चुभ रही हैं। यह देखते ही शहजादी ने सुइयां निकालनी शुरू कर दी। जब आधे बदन की सुइयां निकाल चुकी तो एक शख्स ने बाहर से आवाज दी, बांदी है, बांदी बिकाऊ है। शहजादी बाहर गई और उसे खरीद लिया। उसने सोचा, एक से भले दो, कुछ तो गम हल्का होगा। फिर शहजादी वापस आकर अपने काम पर लग गई और बांदी को सारा पिछला हाल सुनाने लगी। इस तरह वह अपने गम को बहलाती रही। जब वह सुइयां निकालते निकालते थक गई और सिर्फ 2 आंखों की सुइयां बाकी रह गईं, तो उसने बांदी से कहा कि गर्म पानी करवाओ ताकि मैं नहा लूं। फिर खुद नहाने जा बैठी और बांदी से कहा, जा मेरे कपड़े निकाल ला। बांदी ने यह मौका गनीमत जाना और झट से वह बाकी 2 सुइयां भी निकाल डाली। उन 2 सुइयों के निकलते ही वह सौदागरजादा जो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, अल्लाह कहकर उठ बैठा। बांदी ने जल्दी से जमीन से कपड़े उठाए, पहने और सौदागरजादे के पास जाकर बैठ गई। जब उसने आंख खोली तो बांदी को अपने पास बैठे देखा। उसने समझा कि यही लड़की उसकी गमगुसार और तीमारदार थी। वह उसकी मोहब्बत, दिलसोजी और हमदर्दी देखकर बहुत हैरान हुआ और दोनों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत पैदा हो गई। जब शहजादी हमाम से निकली तो बांदी ने उसे अपने मैले कपड़े पहना दिए और हर तरह की खिदमत लेने लगी। शहजादी बेचारी किस्मत से लाचार थी, उसी पर शाकिर रही।
वह दिन भर का कामकाज करके शाम को एक कोठरी में जा बैठती। एक दिन बादशाह को अपनी बेटी का ख्याल आया तो उसने एक ख्वाजा सरा को उसका हाल मालूम करने के लिए जंगल में भेजा। वह उसी जगह पहुंचा और शहजादी से हाल पूछा। शहजादी ने कहा, खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अफसोस यह है कि यहाँ से निकल नहीं सकती। मुझे सिर्फ अपने माँ बाप की जुदाई का गम है और एक पिटारी महल में रह गई है, वही चाहिए। ख्वाजा सरा वापस बादशाह के पास गया, सारा हाल बयान किया और पिटारी का पैगाम सुनाया। बादशाह ने फौरन वह पिटारी भिजवा दी। यह पिटारी जादू की थी। बचपन में जब शहजादी का दिल उदास होता तो वह इसमें तिलिस्मात की सैर किया करती और दिल बहलाया करती थी। अब जब वह पिटारी शहजादी के पास पहुंची तो वह कामकाज से फारिग होकर उससे अपना दिल बहलाने लगी। एक रात सौदागरजादा किसी काम के लिए आधी रात को उठा तो क्या देखता है, शहजादी की कोठरी में अजब बिजली सी रोशनी हो रही है। उसने कुएं में से झांका तो देखा कि उसके सामने परियों का अखाड़ा जमा है, जैसे बादशाही दरबार लगा हो। शहजादी कभी कभी अपने हाल पर अफसोस करके कहती, जो बांदी थी सो बीवी हो गई, जो बीवी थी सो बांदी बन गई। सौदागरजादा यह देखकर हैरान रह गया और फौरन दरवाजा खटखटाया। शहजादी ने जल्दी से जलसा बर्खास्त किया, सारा सामान समेटकर फिर उस पिटारी में भर दिया। डरते डरते जब उसने कुंडी खोली तो सौदागरजादे ने हैरान होकर पूछा, यह क्या माजरा है? जब शहजादी ने इब्तिदा से इंतहा तक सारा हाल सुनाया तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसी वक्त उसने उस मकार बांदी को, जो ग्रीब से बीवी बन बैठी थी, आग बरसाने वाले तीरों से मरवा डाला। फिर उसने शहजादी को नहला धुलाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, उस महल की मलिका बनाया और उसी से शादी कर ली। यूं वह दोनों उस बाग में हंसी खुशी रहने लगे।